श्री विद्या निकेतन पब्लिक स्कूल श्री रामनगर। स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लास में। बच्चों, आज हम शिक्षाप्रद कहानी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जिसका नाम है दो कलाकार। पाठ की ओर जाने से पहले हम पाठ के सारांश को देखेंगे। प्रस्तुत कहानी में बताया गया है कि केवल चित्र बनाने का नाम कला नहीं है। अनाथ व बेसहारा बच्चों को सहारा देना, उनके जीवन को संवारना, दूसरों के दुख में शामिल होना आदि ही असली कला है। इस कहानी में बता रहे हैं केवल चित्र बनाना ही कला नहीं है। अनाथ बच्चों को और बेसहारे बच्चों को सहारा देना, उनके जीवन को संवारना और दूसरों के दुख में शामिल होना ही एक असली कला है। ऐसे कलाकारों का स्थान सर्वोपरि है। इस कहानी के अंतर्गत दो दोस्त हैं, अरुणा और चित्रा। चित्रा आकर्षक चित्र बनाती है और अरुणा समाज की सेवा करने में व्यस्त रहती है। इस कहानी में दो मित्र आते हैं, एक का नाम है चित्रा और दूसरा का नाम है अरुणा। चित्रा क्या करती है? आकर्षक चित्र बनाते रहती है और अरुणा समाज सेवा में व्यस्त रहती है। चित्रा एक ऐसा चित्र बनाती है जिसमें दो बच्चे अपनी मृत्यु मां के पास बैठकर रो रहे हैं। चित्रा वास्तविकता को अपने चित्र में कैद कर विदेश चली जाती है। यहाँ पे क्या करती है? चित्रा एक ऐसा चित्र बनाती है जिसमें दो बच्चे अपनी मृत्यु मां के पास बैठकर रोते रहते हैं। इस चित्र को वास्तविकता को अपने चित्र में कैद करके विदेश चली जाती है। उसने इस अनाथ बच्चों वाले चित्र के माध्यम से बहुत प्रसिद्ध प्राप्त की। इस चित्र से चित्रा को बहुत सारे प्रशंसा मिलती है। 3 साल बाद अरुणा दो बच्चों के साथ चित्रा से दिल्ली में लगी चित्र प्रदर्शनी में मिलती है। वो क्या करती है? 3 साल बाद अरुणा क्या करती है? दिल्ली में चित्र प्रदर्शनी रहती है, वहां जाती है, वहां जाकर चित्रा से मिलती है। चित्रा अरुणा से मिलकर खुशी प्रकट करते हुए कहती है कि ये दो बच्चे कौन हैं? चित्रा और अरुणा दोनों मिलने के बाद अरुणा और चित्रा को बहुत खुशी होती है और चित्रा कहती है ये दो बच्चे कौन हैं? जब अरुणा अनाथ बच्चों वाले चित्र की ओर इशारा करते हुए बताती है कि ये दोनों बच्चे वही है जिनको तुमने अपने चित्रों में कैद कर लिया था, चित्रा भावुक हो जाती है। यहाँ पे चित्रा क्या कहती है? उन बच्चों को देखकर उसे चित्र बनाती है और अरुणा क्या करती है? उन बच्चों को लेकर उनको पालती है, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। जिस कहानी से हमें सीख मिलता है कि किसी के जीवन को बनाने वाला ही असली कलाकार है। क्या है? किसी के जीवन को बनाने वाला ही असली कलाकार है, केवल चित्र बनाने वाला ही कलाकार नहीं है। ऐसा इस सारांश को हम देख चुके हैं। अब इस पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे देखो बच्चों, चित्रा, अरुणा और साथ में थोड़े बच्चे हैं। अब पाठ की ओर देखेंगे। रूनी उठ कहते हुए चादर खींचकर चित्रा ने सोती हुई अरुणा को उठाया। यहाँ पे चित्रा क्या करती है? अरुणा को पैर से रूनी कहकर बुलाती है और अरुणा सोए रहती है, उसको चादर खींचकर उठाती है। अरे क्या है? आंखें मलते हुए थोड़े गुस्से में अरुणा ने पूछा। चित्रा उसका हाथ पकड़कर खींचती हुई अपने नए बनाए चित्र के सामने ले जाकर खड़ा करके बोली, देख मेरा चित्र पूरा हो गया। क्या करती है? अरुणा उठते क्या है बोल के उठने के बाद उसको हाथ पकड़कर चित्रा ले जाती है, अपने बनाए हुए चित्र के सामने खड़ा कर कर कहती है, देख मेरा चित्र पूरा हो गया। जब ओह, तो इसे दिखाने के लिए तुमने मेरी नींद खराब कर दी। देखो क्या कहती, ओह इसे दिखाने के लिए तुमने मेरी नींद खराब कर दी। इस तरह अरुणा कहती है। जब चित्रा कहती है, अरे जरा इस चित्र को तो देख, ना पहला इनाम मिला तो नाम बदल देना। जब चित्रा बोलती है, अरे इस चित्र को देख, इससे पहला इनाम नहीं मिला ना तो मेरा नाम बदल देना, ऐसा चित्रा कहती है। अरुणा चित्र देखकर मुंह धोने के लिए बाहर चली गई। लौटी तो देखा 3-4 बच्चे उसके कमरे के दरवाजे पर खड़े उसका इंतजार कर रहे हैं। आते ही बोली, आ गए बच्चों, बैठो, मैं अभी आई।
अरुणा चित्र देखकर मुंह धोने के लिए चली जाती है। जब लौट आती है तो 3-4 बच्चे क्या करते हैं, कमरे के दरवाजे पर खड़े अरुणा का इंतजार करते रहते हैं। जैसे ही अरुणा आती है तो बच्चों को देख कर कहते हैं, आ गए बच्चों, बैठो, मैं अभी आई, कहकर जाती है। यहाँ पे देखो बच्चे इंतजार कर रहे हैं अरुणा की, तो ठीक है। क्या ये बच्चे पाल रखे हैं तुमने? फिर जरा हंसकर चित्रा बोली। चित्रा क्या बोलती, क्या ये बच्चे पाल रखे हैं तुमने? और कहती है, देखो, एक दिन तुम्हारे स्कूल का चित्र बनाना होगा। एक दिन क्या करना पड़ेगा, तुम्हारा चित्र, स्कूल का चित्र बनाना होगा। लोगों को दिखाया करेंगे कि हमारी एक दोस्त थी जो बस्ती के चौकीदारों, नौकरों और चपरासियों के बच्चों को पढ़ा पढ़ा कर ही अपने को भारी पंडिताइन और समाज सेविका समझती थी। देखो क्या करना है, तुम्हारे स्कूल का एक चित्र बनाएंगे और लोगों को दिखाएंगे और कहेंगे कि मेरी एक दोस्त थी जिसका नाम है अरुणा, और वे चौकीदारों को बच्चों को, नौकरों के बच्चों को, चपरासियों के बच्चों को पढ़ाया करती थी और पढ़ा पढ़ा कर कहती थी, मैं पंडिताइन हूँ, एक समाज सेवक हूँ। ऐसा वो समझती थी, ऐसा कहना पड़ेगा, कहकर चित्रा कहती है। और फिर चाय पीते हैं। चाय पीते पीते चित्रा बोली, पिताजी का पत्र आया है। लिखा है, जैसे ही यहाँ कोर्स खत्म हो जाए मैं विदेश जा सकती हूँ। मैं तो जानती थी पिताजी कभी मना नहीं करेंगे। चित्रा चाय पीते पीते कहते हैं कि पिताजी का पत्र आया है और इसमें लिखा है, जैसे ही यहाँ की पढ़ाई खत्म हो जाएगी मैं पढ़ाई के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जा सकती हूँ, ऐसा लिखा है। और मैं जानती हूँ पिताजी मुझे कभी मना नहीं करेंगे, ऐसा चित्रा कहती है। जब वरुणा कहती है, हाँ भाई, धनी पिता की एक लौती बिटिया ठहरी, तुम्हारी इच्छा कभी टाला जा सकती है? देखो अरुणा क्या करते हैं, धनी पिता यानी बहुत पैसे वाले लोग हैं, उनकी एक लौती बिटिया हो तुम, तुम्हारी इच्छा कभी टाला जा सकता है? ऐसा अरुणा कहती है। पर सच कहती हूँ, मुझे तो सारी कला बिना मतलब की लगती है। सच कहती हूँ, क्या कहते हैं, ये सारी कला जो करे ना, तुम्हें चित्र बनाना वगैरह जो कुछ भी करे, ये सब बिना मतलब के है। किस काम की ऐसी कला जो आदमी को आदमी ना रहने दे? और ना आवेश में बोलती है, आदमी को आदमी रहने नहीं देती है, उसे चित्र में कैद करके रख देते हैं और उसे हमेशा याद दिलाते हैं। ऐसी कला से क्या क्या मतलब है ऐसी कला की? ऐसा कौन कहती है? अरुणा कहती है। तो बच्चों, आज हम इसी पाठ को यहीं पे समाप्त करेंगे। अगला पाठ अगली कक्षा में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।